पर रोड पर रहने वाला क्या 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है? इतनी बेरोजगारी इस सरकार में आई है जितनी किसी भी सरकार में बेरोजगारी नहीं आई है। इसमें लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इस सरकार किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार हो गया, उसके ऊपर FIR हो रही है बिजली की, ना बिजली माफ हुई है, कोई नहीं हुई है। ये किसान विरोधी सरकार है, किसान हितैषी सरकार नहीं है। सीधा सीधा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी 2024 को मोदी जी को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। इस बार सरकार पे बड़ी दिक्कत आएंगी। ये नहीं कि पूरे बहुमत के साथ सरकार आ जाएगी, मैं नहीं मानता। करोड़पति कहलाते हैं, दुनिया को भोजन देने वाले, कर्ज में फांसी खाते हैं, खेती बनाती घाटे का छोटा, सारी जमीन हड़पना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार नहीं, चोर डाकू बनते जाते हैं, पूंजीपति और भाजपाई मिलकर प्रजा को नोच नोच खाते हैं, प्रदूषण से फैली बीमारियां लोग तड़प तड़प कर मरते हैं। जहर तोड़ो और जहर खाओ, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, और देशभक्त बच्चे सड़कों पर देशद्रोही शासन करते हैं। इसलिए भाइयों, अब समय नहीं है, बगावत का बिगुल बजा दो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं, क्रांति की जमीन जंतर मंतर पर, जहां मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। किसान आए हैं, मजदूर आए हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। उनसे हम जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है, क्या उनका विरोध है मोदी सरकार से, क्या समस्या है। तो हमारे साथ मौजूद है किसान नेता मौजूद है यहाँ पर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजब सिंह भाटी है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर से जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो आज ये इतना बड़ा जत्था किसानों का फिर क्यों आ गया जंतर मंतर, जबकि लड़ाई लड़ी गई थी पिछले 2 साल पहले ही? 2 साल पहले सड़कों पे किसान उतरे थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद 1 से सवा साल तक हमारा धरना चला था। वहाँ काफ़ी सभी संगठन के लोग वहाँ थे और उनको एक बार काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान हटे नहीं, आंधी तूफान में डटे रहे रोडों पे और उन्होंने अपनी 3 मांगे जो थी, काली मांगे वाले जो मांगे हैं वो अपनी पूरी कराई और किसानों को, मोदी सरकार को भी घुटनों के बल आना पड़ा। अब किसानों की समस्या बहुत है। मैं अपनी समस्या बताता हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। 4 महीने हमने धरना दिया अखिल भारतीय किसान सभा बैनर तले, और उस सभा में जो संगठन हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का था, उसमें हमारी लगभग 23 मांगे थी। 23 मांगों में से 21 मांगे मान ली गई है। कुछ मेन मुख्य मांगे हैं, जैसे रोजगार का है, आबादी का मुद्दा है, 10% का मुद्दा है, वो भी बीच में अटका हुआ है। लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम वहाँ से उठेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। इसके बीच में हमने तालाबंदी भी अथॉरिटी की करी थी, CO को घुटनों के बल भी आना पड़ा और उन्होंने आगे आश्वासन दिया किसानों को कि आप बोर्ड में आपकी मांगों को भेजा जाएगा शासन के पास, और जैसे ही शासन के पास भेजा जाएगा उससे आपकी समाधान हो जाएगा। हमने उनको बोल दिया है जब तक हमारी समस्याएं, 4 समस्याएं जो मेन मुद्दे हैं, वो अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो हम दोबारा से तालाबंदी करेंगे। देश में प्रधानमंत्री हैं और यूपी में योगी बाबा हैं, तो आखिर उनसे फरियाद आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? फरियाद करते हैं लेकिन कोई आता नहीं। जितने भी प्रतिनिधि हमारे MP MLA जो हमारे क्षेत्रीय हैं, कोई आने को नाम ही नहीं लेता है। बस वो तो वोटों के लिए किसानों को यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी कोशिश करी, किसानों की मीडिएटिंग के लिए लोग गए थे, उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया और दूर से ये बोल दिया गया हमने मोदी साहब से, ये मुख्यमंत्री जी से आपकी बातें पहुंचा दी हैं और आपकी समस्या का समाधान हो गया। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जब तक लिखित में हमें कुछ मिल नहीं जाता तब तक हम अपनी आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर चुनाव आने को है, लोकसभा चुनाव में 5-6 महीने बमुश्किल बचे हुए हैं, अगर इसके बीच आपकी क्या प्लानिंग है, क्या दबाव बनाएंगे? सरकार नहीं मानेंगे तो क्या आप लोग का कदम होगा? ये तो सीधा सीधा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी 2024 को मोदी जी को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। इस बार सरकार पे बड़ी दिक्कत आएंगी। ये नहीं कि पूरे बहुमत के साथ सरकार आ जाएगी, मैं नहीं मानता, क्योंकि किसान सभी परेशान है। सरकार को किसान क्या जवाब देगा? किसान जवाब देगा, वोट की चोट से जवाब देगा। किसान पलटने का इरादा है? सत्ता पलट सकती है, क्यों नहीं। जब किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, हर जिले से लेकर हर राज्य में, इंडिया में सब त्राही मची हुई है। किसान परेशान है, उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तब बताइए किसान क्या करेगा? क्यों देगा मोदी को वोट?
भाई किसान क्यों देगा मोदी को वोट जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है, किसानों की बात अगर हम मान लेते हैं तो किसान मोदी के साथ है, अगर नहीं मानता है तो हम विपक्ष में हैं ही। इसके साथ इसको मोदी को भुगतना पड़ेगा 2024 में जो चुनाव आ रहा लोकसभा का। तो तैयारी पूरी है यहाँ पे कि अगर किसान इस बार भी आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। पिछले बार वो शायद चेतावनी रही होगी, वो संघर्ष था, लेकिन इस बार चेतावनी पूरी है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते, अगर किसान के संघर्ष को अगर आप समझते नहीं है तो फिर ये लड़ाई आर पार की होगी, चुनाव में भुगतेंगे। हम कुछ और साथियों से भी बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप जरा, मैं अपने साथी से कहूँगा इधर कैमरा लेकर आए, मैं उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आपसे थोड़ा मुद्दों पर बात करनी है। किसान जो है आज परेशान है, शायद इसी मुद्दों को लेकर आप जंतर मंतर आए हैं, तो क्या परेशानियां हैं मोदी सरकार से, क्या शिकायतें हैं? देखिए, शिकायतों का तो अंबार लगा हुआ है, कितनी शिकायतें गिनवाएं। किसान ने अपनी जमीन दे दी मोदी सरकार को, उसके बदले में जो नीतियां थी कि 10% का प्लॉट मिलेगा, अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा, रोजगार बच्चों को मिलेगा, गांव का विकास होगा, गांवों का बिजली फ्री मिलेगी, एक भी मुद्दा पटल पे नहीं है, एक भी। बच्चे बेरोजगार हो गए, वो चोरी डकैती करते हुए घूम रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार हो गया, उसके ऊपर FIR हो रही है बिजली की, ना बिजली माफ़ हुई है, कोई नहीं हुई है। ये किसान विरोधी सरकार है, किसान हितैषी सरकार नहीं है। आप कह रहे हैं किसान हितैषी सरकार है, लेकिन वही सरकार तो दावा करती है कि हर साल किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं। भाई, आप क्या चाहिए? 6,000 रुपये में अगर आज के टाइम में गुजारा होता हो, ये कहिए कि आप 2 रुपये में सिर्फ असमत लूट रहे हैं क्या? 20 रुपये में दे करके 400 रुपये का सिलेंडर था जब स्मृति ईरानी संसद में नाचती थी सिलेंडर लेके, आज 1100 रुपये का। आज क्यों नहीं नाच रही है? क्यों नहीं नाच रही है? एक गरीब तबके पर रोड पर रहने वाला क्या 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है? इतनी बेरोजगारी इस सरकार में आई है जितनी किसी भी सरकार में बेरोजगारी नहीं आई है। इसमें लोग भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है इस सरकार से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सतीश यादव, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर से अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव भी हूँ। क्या जवाब देंगे 2024 के चुनाव में? जो वोट की चोट मारेंगे इस सरकार पे, वोट की चोट। सभी किसान एकजुट हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए साथी, तो ये जो आप देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला गौतम बुद्ध नगर से जो किसान आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि अगर सरकार 2024 से पहले तक अगर हमारी बातों को सुनती नहीं है, मानती नहीं है, तो फिर जो आंदोलन हुआ था वो तो शुरुआत थी, अब उसका परिणाम मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल जंतर मंतर से मैं सादिक जमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए सिर्फ इतना ही।